हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट री एग्ज़ाम 2024 को लेके हिस्ट्री पेपर 2 के बारे में। इसकी एक क्लास आपकी हो चुकी है जो मैंने कल आपकी कंप्लीट करा दी थी। आज इसकी क्या है, ये दूसरी क्लास है और हम हिस्ट्री को 30 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे, पूरा इतिहास पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक चीज़ों की सिर्फ हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और हर एक चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ें जो एग्ज़ाम में सीधे तौर पे आती हैं और 70 से 75% जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना, वो बेसिक चीज़ों से ही बन जाते हैं। हालांकि इसमें डेप्थ में भी पढ़ना होता है यूजीसी नेट में, लेकिन अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम उसके लिए उतना डेप्थ में जा सकें। तो मैं आपके लिए एक क्रैश कोर्स लेके आया हूँ जो कि आपके लिए क्या है, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। ये जेआरएफ को निकालने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जेआरएफ लेके रहेंगे, कुछ भी हो जेआरएफ निकालना है। और ये मात्र आपका क्या है, 30 डेज का आपका क्या है, ओनली आपका क्या है 30 डेज आपका प्लान है। और इसमें आपका क्या है, ये बिल्कुल फ्री क्लास होने वाली है हिस्ट्री पेपर 2 की। तो आज हम जो इसमें पढ़ने वाले हैं वो पाषाण काल को पढ़ेंगे और सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल, जिसमें आपका पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक और आपका न्यूलिथिक, ये पढ़ेंगे। और पूरी हड़प्पा सभ्यता, जो कि अगर आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े ना तो 4 से 5 क्लासें लग जाती हैं अगर उसको सही से पढ़ें। हम इसको एक ही क्लास में पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं कुछ छोड़ें। तो देखिए कैसे होता है, ये सब देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल, पाषाण काल जब भी हम पढ़ते हैं तो पाषाण काल को 3 कालों में डिवाइड किया जाता है। एक आपका होता है पुरा पाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 5 लाख से लेके 10,000 बीसी तक रहता है। दूसरा आपका क्या होता है, मध्य पाषाण काल, जो 10,000 से लेके 8,000 बीसी तक होता है। अगला आपका क्या होता है, नव पाषाण काल, जो कि 8,000 से 6,000 बीसी तक इसका टाइम पीरियड रहता है। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पुरापाषाण काल को पढ़ेंगे। पुरापाषाण काल को पढ़ते हैं तो इसमें देखिए क्या है, पुरापाषाण काल में एक चीज इसको आ नहीं रही है, ये ठीक है। पुरापाषाण काल को सबसे पहले पढ़ते हैं। और पुरापाषाण काल में क्या है दोस्तों, ये आपका क्या है, पुरापाषाण काल है। इसमें क्या हुआ था, मानव जो था वो आखेटक था, यानी कि शिकारी था, पत्थरों का प्रयोग करता था, गुफाओं में रहता था, खाद्य संग्राहक था। मतलब वो देखिए शिकारी भी था और खाद्य संग्राहक भी था, मतलब अपने लिए खाने की चीजें इकट्ठी भी कर लेता था। पशुपालन का ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, आग का ज्ञान नहीं था। आग का ज्ञान था किंतु उसका प्रयोग का ज्ञान नहीं था। कब की बात है सर, पुरापाषाण काल में। यानी कि इस काल को हम आग की खोज का काल नहीं कह सकते। आग के बारे में जानता था, चिंगारी फिंगारी निकलती थी तो जानता तो था, लेकिन उसको उतना नॉलेज नहीं था कि इसका यूज कैसे करें। इसका यूज होता है मध्य पाषाण काल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, मानव क्या करता था, शिकारी था तो इस तरह से शिकार किया करता था, किसी जानवर को पकड़ लिए। ये देखिए किसी जानवर को यहाँ पे इसने पकड़ के, ये देखिए जानवरों का शिकार कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जानवर को ले जाके इसमें क्या है, भून देंगे, फिर इसको जानवर को क्या है, खाएंगे। तो ये जानवरों का शिकार किया करते थे। और ये जो आपका पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल के आपके स्थल देख लीजिए। पुरापाषाण काल में कौन कौन से स्थल आपसे ये पूछा जाता है। तो ये आपका क्या है, भारत है। ये आपका क्या है, भारत का मैप है। मैं थोड़ा सा अगर जूम करूं, पहले ऐसे ही बता देता हूँ। ये आपकी क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ये आपका अरब सागर वाला इलाका है। और नीचे आपका क्या है, हिंद महासागर है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अब ये आपका क्या है, भारत में पुरापाषाण काल के स्थल। तो ये ताप्ती है, ये नासिक है, ये गोदावरी है, पुणे आपका है, भीमा है आपका, हुसंगी है, दक्कन है, करनूल है, अतरमपक्कम है, कावेरी नदी के यहाँ पे पास में, यहाँ पे कृष्णा नदी है। तो ये, और ये आपका क्या है, न्यूमरे द्वीप है। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर आपको समझाते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज पहले यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे कुछ संस्कृतियां भी हुआ करती थी। हालांकि पुरापाषाण काल के आपको स्थल आपको देखने को नहीं मिलते हैं। जो पुरापाषाण काल है उसके स्थल बहुत कम आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो संस्कृतियां इनके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2 संस्कृतियां हैं, हालांकि 3 है, एक आपकी अभी और ही यहाँ पे, उसको भी दिखाएंगे या उसको भी ओपन ही कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपकी 3 संस्कृतियां, एक आपकी कोर है, आपकी फलक है, आपकी क्या है,
ब्लेड संस्कृति। एक और संस्कृति भी है पेबुल संस्कृति, उसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे मैंने उसको ऐड नहीं किया है। इनके बारे में समझाता हूँ और उसको मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। जो आपकी पेबुल है, तो ये आपकी क्या है, कोर संस्कृति। इसमें कौन से औजार होते थे लोगों के पास, क्योंकि ये शिकार करते थे तो औजार तो होना ही चाहिए लोगों के पास। तो यहाँ पे जो औजार थे वो चापर थे, चापिंग थे, बिदारणी थे, और ये इस तरह के कुछ थे। ये इस तरह के आपके क्या थे, इस टाइप के आपके औजार हुआ करते थे। और यहाँ पे जो पत्थर प्रयोग होता था औजारों के लिए वो क्वार्ट्ज जाइड का पत्थर होता था। औजार जो ये मिले हैं वो मिर्ज़ापुर जो एमपी में है ना, मिर्ज़ापुर, वहाँ से इसके औजार हमें मिले हैं। भीमबेटका की गुफा जो नर्मदा नदी घाटी में है एमपी में, वहाँ से भी हमको क्या है, इसके औजार मिले हैं भीमबेटका की गुफाओं से। और यहाँ पे कोर संस्कृति में भीमबेटका की गुफाएं भी देखने को मिलती हैं, जो कि नर्मदा नदी की घाटी पे आपको मिलेगी एमपी में। राजस्थान के जो आपके डीडवाना मरुस्थल है, वहाँ से आपके क्या है, इसके औजार मिलते हैं देखने को, हथियार इसके मिलते हैं देखने को। और डीडवाना मरुस्थल जो राजस्थान का है वो कोर संस्कृति का ही स्थल है, और ये पाषाण काल की संस्कृति है। महाराष्ट्र में नेवासा एक स्थल है, और आपका क्या है, यूपी में बेलन नदी घाटी, ये आपके क्या है, पाषाण काल के आपके क्या है स्थल हैं, कोर संस्कृति से संबंधित ये स्थल है। फलक संस्कृति में देखिए, जहाँ पे ये मतलब औजार चला करते थे, तो वो आपके क्या है जगह है। खुरचनी है, बेदनी है, तक्षणी। देखिए ये औजार नए आ गए थे, ये भी चल रहे थे, और यहाँ पे ये खुरचनी, बेदनी, तक्षणी नए औजार आ गए थे। और यहाँ पर जो पत्थर प्रयोग हो रहा था, क्वार्टजाइट का तो हो ही रहा था, फिर फ्लंट और जेस्पर का भी प्रयोग होने लगा। और ये जो इसके जो मतलब जो आपके साक्ष्य मिले हैं वो आपके हथनौरा जो आपका एमपी में, वहाँ से मिले हैं। यहाँ पे मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है हथनौरा से। और स्थल जो है नेवासा है, चिरकी है, हथनौरा, ये आपके स्थल इस फलक संस्कृति के देखने को मिलते हैं। पत्थरों के मतलब फलक बना लिए जाते थे, कोर थी यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, पत्थरों में कोर है, सब में क्या है, कोर है, तो ये कोर संस्कृति थी, जिसमें चापर, चापिंग, बिदारणी थे। यहाँ पे खुरचनी, बेत चशनी, यहाँ पे फलक थे। अब यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे जो थे ब्लेड संस्कृति, यहाँ पे खुरचनी, बेदनी, तचनी तो चल ही रहा था, यहाँ पे एक और आ गया था ब्लेड, ये औजार आ गया। तो हालांकि ये औजार यहाँ पर भी चल रहे थे, ये वाले, और यहाँ पर भी चल रहे थे, यहाँ पे ये भी चल रहे थे, और ये दोनों औजार यहाँ पर भी चल रहे थे, और यहाँ पे ब्लेड भी चल रहा था, नया औजार आ गया था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पत्थर आपका क्वार्टजाइट, फ्लंट, जेस्पर का चल रहा था। ये आधुनिक मानव विकास का, यहीं पे आधुनिक मानव का विकास होता है। जो आधुनिक मानव का विकास होता है ना सर, वो यहीं से स्टार्ट होता है। और हिमयुग यहाँ पे चल रहा था। क्या यहाँ पे क्या था सर, हिमयुग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हिमयुग समाप्त हो गया था। और यहाँ पे आपका क्या था, इन दोनों संस्कृतियों में हिमयुग चल रहा था, हिमयुग। तो यहाँ पे हिमयुग था, यहाँ पे ठंडा आपकी जलवायु थी, यहाँ पे आपका जलवायु गर्म हो गई थी, यहाँ पे समाप्त हो गया था ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्या है, मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं, जिसमें आपको क्या है, खुरचनी, बेती, चशनी आपको देखने मतलब पूरे पाषाण काल में चलते आपको मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये आपकी क्या होती थी, बेदनी, जिसको पॉइंट भी कहते थे। ये खुरचनी होती थी, इससे खुर्च लिया करते थे। खाल फाल आपको क्या है, जैसे खाल उल उतारना पड़ती थी ना जानवरों की, तो इसको खुर्च लेते थे उससे। ये आपकी तछनी थी, ये तछनी आपकी ब्लेड नुमा थी, आपकी तछनी यहाँ पे बीच में पकड़ा था, पकड़ने वाली चीज होती थी, और इससे मारा जाता था। ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, यही आपके औजार हैं। ये आपका ब्लेड आ गया था, ये आपका क्या है, ब्लेड, ये आपका क्या है, ब्लेड आ गया। तो इसको ब्लेड मतलब ब्लेड जैसा दिख रहा है, तो इसमें ब्लेड संस्कृति इसको कहते हैं। पेबुल संस्कृति क्या थी, जो पत्थर आपके नदी से आते थे, जैसे कि कोई भी पत्थर है आपका, कोई पत्थर आपका इस तरह का, आपका इस तरह का आपका है, तो वो नदी से जब वो निकलता है, नदी मान लिया ये है नदी, और इस नदी के बहाव से जब वो निकलता है तो नदी के किनारों से टकराता है, तो वैसा था। फिर आपका थोड़ा सा गोल हुआ, फिर आपका पूरा आपका क्या हो जाता था, वो गोल हो जाता था। तो उसी को पेबुल संस्कृति कहते थे, पेबुल संस्कृति उसको बोलते थे। अब इसके यहाँ पे आते हैं, अब देखते हैं, देखिए मध्य पाषाण काल। अब क्या है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मध्य पाषाण काल, यहाँ पे आपको क्या दिखाते हैं, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में हमको क्या क्या आपको स्थल देखने को मिले हैं। देखिए पाषाण काल में वही पशुपालक वगैरह था आपका, मतलब पशुपालन नहीं था, और आपका क्या था, खाद्य संग्राहक था, और शिकारी था, और आपका ये सारी चीज़ें थी पूरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या है, यहाँ इसका जो टाइम पीरियड है वो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी रहता है।
यहाँ पे पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। और जो प्रथम साक्ष्य आपको मिलते हैं वो बागौर राजस्थान से मिलते हैं, भीलवाड़ा स्थान से। आदमगढ़ में भी मिलते हैं, होशंगाबाद जिला में। तो दो जगह से आपके प्राचीनतम साक्ष्य आपके मिलते हैं। सबसे प्राचीनतम बागौर में मिलते हैं, उसके बाद आपके आदमगढ़ में मिलते हैं। और आग का प्रयोग भी आपका यहीं पे शुरू हुआ था। मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग आपका शुरू हुआ था, यहीं पे आग की खोज भी हुई थी। प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, एक जिला है जिसमें 3 स्थल आपको मिले हैं मध्य पाषाण काल के। एक तो सराय नहर है, मादाह है, दमदमा है। सराय नहर से आपको क्या मिला है देखने को? सराय नहर से आपको ये प्राचीन स्थल है आपका प्रतापगढ़ का, यूपी का, जहाँ से 37 नरकंकाल मिले हैं, एक अंडाकार कब्र, 4 मानव ऐसी कब्र मिली हैं जिसमें सामूहिक नरसंहार आपको क्या है देखने को मिलेगा। मतलब 4, जिसमें एक कब्र ऐसी मिली जिसमें 4 मानव आपके मिलते हैं। तो यहाँ से सामूहिक नरसंहार की जानकारी मिलती है। मादाहा आपका क्या है यार, दूसरा प्राचीन स्थल है आपका उत्तर प्रदेश का, मध्य पाषाण कालीन प्रतापगढ़ में। यहाँ पे युगल समाधान मिलता है, मैन और वुमेन को एक साथ दफनाया गया था। हड्डी के उपकरण यहाँ पे देखने को मिले हैं, आभूषण मिले हैं हड्डी के, और मृग छल्ले मिले हैं, हिरण के जो सींग होता है उसके छल्ले आपको मिले हैं। दमदमा आपकी एक जगह जहाँ पे 41 नरकंकाल मिले हैं, और एक कब्र में 3 मानव, यहाँ पर भी सामूहिक नरसंहार देखने को मिला है। और 5 कब्रों में मैन प्लस वुमेन, मतलब जहाँ पे मैन भी थे और वुमेन भी थे, ऐसे आपकी कब्रों में ऐसी कब्रें मिलती हैं। 35 कब्रें ऐसी मिलती हैं जहाँ पे आपके क्या थे, 35 कब्र आपकी ऐसी थी जहाँ पे आपके क्या थे, एक एक व्यक्ति को दफनाया गया था, एक एक कंकाल मिला है। फिर राजस्थान के आपके क्या है, कुछ आपके स्थल हैं, जैसे कि सांबर स्थल है। हालांकि राजस्थान का आपका जो बागौर था वो भी था, लेकिन राजस्थान का आपका सांबर एक स्थल है जहाँ से प्राचीनतम वनस्पति के साक्ष्य मिलते हैं। प्राचीनतम वनस्पति से देखिए, पशुपालन के साक्ष्य आपके बागौर से मिलते हैं और वनस्पति के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? सांबर से मिलते हैं, प्राचीनतम वनस्पति। गुजरात, जहाँ से 14 नरकंकाल, सूक्ष्म उपकरण और 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। 14 नरकंकाल मिले हैं और आपको 8 गर्त चूल्हे और कुछ सूक्ष्म उपकरण मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपके क्या है, मैप में आपको क्या है वो स्थल हैं, जैसे कि ये प्रतापगढ़ में आपका क्या है, सराय नहर, मादाहा, दमदमा। और ये आपका क्या है, लेखैया है, मोहराना है, बगली खोर है। ये आपके जो स्थल हैं दोस्तों, ये आपके कहाँ पे हैं? देखिए, ये जो भागलपुर है ये बिहार का है, और ये जो बिरभानपुर है ना, ये आपका कहाँ पे? ये पश्चिम बंगाल में है। और ये जो लेकैया है, मोराना है, आपका बगली खोर है आपका, ये आपके स्थल हैं, मध्य प्रदेश के स्थल हैं। और ये जो आपका पलामू है, पलामू आपका कहाँ पे? उड़ीसा में। नागा नागा अर्जुनी कोंडा आपका कहाँ पे? ये सर आपका तमिलनाडु में है। तमिलनाडु मतलब आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? नागा अर्जुनी कोंडा कहाँ पे है सर? आंध्र प्रदेश में है। और ये जो गिदलूर है, गिदलूर, ये आपका कहाँ पे? ये भी आपका कहाँ पे दोस्तों? ये भी आपका आंध्र प्रदेश में है। ये आपका जो तिरुनबिलेली है, ये आपका तमिलनाडु में है। और ये आपका रेनीगुंटा भी आपका कहाँ पे? रेनीगुंटा आपका कहाँ पे? ये भी तमिलनाडु में। और यहाँ पे देखिए, मेजा, करछना, चौपानी, मांडो, ये सब आपके कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश के आपके क्या हैं, स्थल हैं। चौपानी मांडो आपका कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ही है। आपका कहाँ पे? इलाहाबाद के आसपास में है। सांबर झील, जहाँ से अभी हमने बताया, सांबर से वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में। बागौर आपका वहीं पे। आदमगढ़ आपका कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। लंगराज आपका गुजरात में। संगन कल्लू आपका कहाँ पे? कर्नाटक में है। तो ये स्थल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब नवपाषाण काल को देखते हैं। नवपाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड 8000 से लेके 6000 वर्ष, 6000 वर्ष मतलब पूर्व तक रहा है। नवपाषाण काल के बारे में देखते हैं। तो नवपाषाण को क्या कहा गया है? इसका जो शब्द दिया है नवपाषाण, वो सर जॉन लुसबाक ने दिया है। और इसको गार्डन चाइल्ड ने इसको क्या बोला है? नवपाषाणिक क्रांति बोला है, नवपाषाण क्रांति कहा है। और 2 व्यक्ति हैं उत्तर भारत में जिन्होंने खोज की है उपकरणों की, वो हैं ली मैनसोयर। और दक्षिण भारत में जिन्होंने खोज की है वो हैं आपके नेविलियन जेफ्रेजर। तो ये 2 व्यक्ति भी और हैं। अब जो गार्डन चाइल्ड ने इसको नवपाषाण काल कहा था, नवपाषाण काल की क्रांति इसको नाम दिया था। क्यों कहा था ऐसा? क्योंकि यहाँ पे कृषि की शुरुआत हो गई थी।
यहाँ पे स्थायी जीवन हो गया था, गांव का विकास हुआ था, मृत भांडों का, बर्तनों का विकास, पशुपालन का विकास और पालिशदार चकमक उद्योग भी हो गए थे और हड्डी के उपकरण भी आपके यहाँ पे हो गए थे, मतलब उपकरण हड्डी के चलने लगे थे। तो ये आपका क्या हो गया था, ये सारी चीजें चल रही थी। और कृषि का विकास जो हमको देखने को मिलता है वो सबसे प्रथम मेहरगढ़ से मिलता है, जहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य मिलते हैं। स्थायी निवास, पहली बार आपको कच्ची ईंटों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। आयताकार घर थे, गांव का विकास हो रहा था। मृदभांड आपके हाथ और चाक से निर्मित बर्तन थे। पशुपालन, क्योंकि व्यापक स्तर पर पशुपालन यहाँ पे हो गया था। अभी हमने वहाँ पे देखा था बागौर में, वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे व्यापक स्तर पे। और पहला पालतू पशु आपका क्या था, कुत्ता था। पालिशदार चकमक उद्योग, पालिशदार तथा चकमक उद्योग औजार थे यहाँ पे। व्यापक स्तर पर आपके हड्डी के उपकरण का प्रयोग होने लगा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्थल मिले हैं वो आपके कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर का जो बुर्ज होम है और गुपकराल है, ये आपके कहाँ पे हैं, जम्मू कश्मीर में है। और ये आपके नवपाषाण कालीन स्थल हैं। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, जैसे झीलों के किनारे निवास देखने को मिले हैं और गर्तावास, मतलब लोग गड्ढे में रहते थे, जैसे आज के दौर में आपको देखने को मिलता है बेसमेंट। बेसमेंट मिलता है ना, गड्ढे में घर होता है, सीढ़ियाँ बनी होती हैं, बेसमेंट होता है, तो बिल्कुल वैसे ही होता था। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाना भी यहाँ पे शामिल था आपका बुरजोम में। और कुम्हार की गुफा आपकी कहाँ पे मिली है, गुपकराल में कुम्हार की गुफा, गर्ताबास, हड्डी के उपकरण देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में आपका कोल्डी हवा, चौपानी मांडो, महागारा, ये सारे स्थल आपको यहीं से मिले हैं। तो जो कोल्डी हवा, यहाँ पे प्राचीनतम धान के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडो से आपका क्या मिला है, मृदभांड आपके मिले हैं, प्राचीनतम मृदभांड। महागारा से आपका क्या है, प्राचीन गौशाला आपको मिली है महागारा से। और धान और जौ, गोलाकार झोपड़ी, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ से मिली हैं, महागारा से मिली हैं। प्राचीन गौशाला मिली है, धान और जौ के आपके क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। गोला, एक गोल झोपड़ी आपको देखने को मिली है। पाकिस्तान में कुछ स्थल मिले हैं, जैसे कि मेहरगढ़ और बलूचिस्तान, जो कि 7000 BC पुराने हैं। मेहरगढ़ से आपका प्राचीनतम भैंस के आपके पशुपालन मिला है और जौ और गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। और जो बलूचिस्तान है, यहाँ पे एक रोटी की टोकरी मिली है। और यहाँ पे जो नवपाषाण काल है, यहाँ पे पहिए का आविष्कार, तांबे की खोज, क्योंकि आगे ताम्रपाषाण काल आता है, जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन आगे ताम्रपाषाण काल आता है, वो मैं अगली बार जब कभी इसका हिस्ट्री का क्रैश कोर्स शुरू करूँगा तब इसमें ऐड कर लूँगा। और पहला कृषि औजार यहाँ पे कुदाल, पृथ्वी की पूजा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने लगी थी। हड्डियों के बने हथियार जो कि बिहार से देखने को मिले हैं। कृषि, मेहरगढ़ से आग का व्यापक स्तर पे प्रयोग यहाँ पे नवपाषाण काल में होने लगा था। अब यहाँ पे जो ये नवपाषाण कालीन स्थल हैं, यहाँ पे देखिए आपके जो स्थल हैं, जैसे कि बुरजोम और गुपकराल आपके जम्मू कश्मीर में। और यहाँ पे आपका कोल्डियाबा, माधा, पंचो आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। चिरांड आपका कहाँ पे, ये आपका बिहार में। और राजा पंडू राजा और धिरवी, ये आपका कहाँ पे, ये आपका वो पश्चिम बंगाल में है। और ये उतनूर है आपका, नागार्जुनी कोंडा है, कोनेक्कल है, ये आपके आंध्र प्रदेश में। आप मैप से देख सकते हैं, ये पायमपल्ली तमिलनाडु में है। ये आपके सारे के सारे आपके कर्नाटक में है। मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हलूर या हलनूर भी होता है यहाँ पे, पिकली हल, ये सारे आपको कहाँ से मिलेंगे, नवपाषाण साइड है और कर्नाटक की साइड में। अब हम क्या देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं। हमने क्या किया, इतनी देर में हमने 19 मिनट में क्या देखा, हमने 19 मिनट में हमने पूरा पाषाण काल रिवाइज कर लिया। अब हम हड़प्पा सभ्यता को बहुत तेजी से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता, इसकी सामान्य जानकारी क्या है, जो 1826 में चार्ल्स मैनसन ने इसकी ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। और इन्होंने क्या किया, उसके बाद 1853 और 56 में इसकी क्या होती है, खुदाई होती है। लाहौर से कराची रेलवे लाइन के टाइम पे इसमें क्या होती है, खुदाई होती है। तो ये वहाँ पे इनको बड़ी चीज़ें दिखाई मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तब ये निकल के आती है। लाहौर से क्या है, कराची के लिए रेलवे लाइन पड़ रही थी, तो उसमें ये देखने को मिलता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता निकल के आती है। ये आपकी क्या है, ट्रेन आपकी जा रही है। और जो जनरल कनिंगम साहब होते हैं, वो इसके क्या होते हैं, हेड होते हैं। उनकी
मतलब एक तरीके से उनकी ही अध्यक्षता में ये खुदाई होती है। तो जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रेंटम ने क्या है ये खुदाई की थी उनकी मतलब अध्यक्षता में। लेकिन क्या हुआ हुआ क्या बाद में उन्होंने देखा यहाँ तो बड़ी चीजें निकल के आ रही हैं, तो उन्होंने इसको बंद कर दिया था। बाद में जाके यही खुदाई 1921 में जाके होती है, जो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में होती है, और जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वत्स, इनके द्वारा हड़प्पा की खुदाई की जाती है। दयाराम साहनी के द्वारा, माधव स्वरूप वत्स इनके सहायक होते हैं। और जीन फ्रैंकोइज ने क्या किया था, मेहरगढ़ की खोज कर ली थी 1974 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा का कालानुक्रम मतलब टाइम पीरियड क्या रहा होगा, तो अलग अलग टाइम पीरियड है। देखिए मैं सबको एक बार दिखाई देता हूँ फिर समझाता हूँ। ये जो टाइम पीरियड है 7500 से 5500 BC, इसमें मेहरगढ़ वन उसकी खोज हुई थी। और 5500 से 3300 BC में मेहरगढ़ 2 की खोज हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्री हड़प्पा या प्राक हड़प्पा। फिर 3300 से 2350 BC तक प्रारंभिक हड़प्पा का चरण रहता है। और जो 2350 से लेके 1750 रहती है सटीक है। और यही आपकी परिपक्व हड़प्पा होती है। क्या होती है, परिपक्व हड़प्पा, जिसको IBC बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। और 1750 के बाद क्या होता है, हड़प्पा का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, हड़प्पा का पतन स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हड़प्पा के बारे में कुछ तथ्य हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी जो उत्तर पश्चिम भारत में उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी, तो इसको समझिएगा। और ये भारत में थी, पाकिस्तान में थी, अफगानिस्तान में थी। इसके साथ दो अन्य सभ्यताएं भी हुआ करती थी उसी टाइम पीरियड में, जैसे कि मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो ये भी हुआ करती थी। और मेसोपोटामिया में इसको क्या बोलते थे, हड़प्पा को मेलुआ बोलते थे। सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी हमारी ये सभ्यता। और स्टुअर्ट पिगट ने इसको क्या बोला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। किसने, स्टुअर्ट पिगट ने। तो ये इसकी सामान्य जानकारी। अब हम एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो हड़प्पा के बारे में सबसे पहले इसका सिंधु सभ्यता है, इसका विस्तार देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखते हैं तो जो नॉर्थ में हम देखते हैं, तो नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर में जो चिनाब नदी है वहां तक इसका क्या था, फैलाव था। और जो इसका दूसरी तरफ देखते हैं, एक मिनट, और जो इसका दक्षिण में देखते हैं वो दयामाबाद महाराष्ट्र, जो कि गोदावरी नदी है उसके किनारे पे था। और अगर पश्चिम में इसका देखें तो बलूचिस्तान में, जो कि सुतका गेंडोर एक स्थल मिलता है दाश्क नदी के किनारे। और इधर आपका पूरब में आलमगीर, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां तक इसका विस्तार मिलता है। अब ये इसका मैप है, इसको आप देख लीजिएगा, मैप को आप देखना, इसको आप देख लेना कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, वहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए ये आपके क्या हैं स्थल, स्थल जो हैं आपके 925 आपके कहाँ पे मिले हैं, आपके भारत में मिले हैं, 475 पाकिस्तान में और कुछ अफगानिस्तान में भी। तो हम देखते हैं जो आपके पाकिस्तान में मिले हैं वो आपके क्या है, बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान है आपका। और आपका क्या है, बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है, यहाँ पे आपके स्थल देखने को मिलते हैं। और अफगानिस्तान में दो स्थल हैं, मुंडीगाह और सुरतुई, ये आपके दो स्थल मिलते हैं देखने को। बाकी आपके क्या है 925 आपके भारत में, ये हम बाद में देखेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो बलूचिस्तान, सिंध में और पंजाब में ये स्थल आपको देखने को मिलते हैं। कहाँ पे आपको, पाकिस्तान में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हड़प्पा का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था पहले, लेकिन अब जो है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। मिस्र और मेसोपोटामिया से 12 गुना ज़्यादा है। और खाली अगर मिस्र से देखा जाए, केवल मिस्र से, तो 20 गुना ज़्यादा है। तो ये बात भी आप याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल जो देखेंगे वो ये हैं हड़प्पा का। तो एक तो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर आपका क्या है, लोथल है, उसके बाद में आपका धौलावीरा, फिर आपका क्या है, कालीबंगा, कालीबंगा के बाद आपका बनाबली, और फिर आपका चनुदड़ो।
अब एक एक स्थल को पढ़ते हैं। देखिए एक एक स्थल को पढ़ते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है, सिर्फ बेसिक से पढ़ना है। हड़प्पा, इसके जो निर्देशक थे, अध्यक्ष थे, वो जॉन मार्शल थे। खोज हुई थी जब। खुदाई करता आपके दयाराम साहनी 1921 में। सहायक मादा स्वरूप बस थे। वर्तमान स्थिति इसकी पाकिस्तान में है। और कहाँ पे? मोंटगोमरी जिला है पाकिस्तान का। नदी इसके किनारे कौन है? ये रावी नदी के किनारे आपका ये शहर है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, एक इसमें क्या था, एक आपका क्या था, पश्चिमी टीला, एक आपका पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला प्राचीर से घिरा हुआ था, इसको दुर्ग बोलते थे, इसको उच्च वर्ग का भी बोलते हैं। यहाँ पे उच्च वर्ग रहते थे, यहाँ पे निम्न वर्ग रहा करते थे। यहाँ पे उच्च वर्ग, यहाँ पे निम्न वर्ग। और ये रक्षा प्राचीर से घिरा होता था आपका, कौन सा? ये वाला, ये रक्षा प्राचीर है। अब यहाँ पे देखिए, ये ऊंचाई पे भी स्थित होता था। और इसकी जो अंदर से आपकी जो ईंटें थी वो कच्ची थी, बाहर की ईंटें पक्की थी। यहाँ पे एक एबी टीला मिला है जिसकी खोज मार्टिमर व्हीलर ने की थी। और यहाँ पे R37 कब्र मिली है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग दफनाया करते थे, दफनाने की प्रथा थी। और यहाँ पे एक एच संस्कृति मिलती है जो कि हड़प्पा के बाद की संस्कृति थी। एच संस्कृति हड़प्पा के बाद की संस्कृति थी, जिसको एच संस्कृति बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पे सर्वादी कबीले की साक्ष्य मिले हैं, मोहरें मिली हैं। उसके बाद श्रृंगारदान मिला है, काजल की बोतल मिली है, जले हुए एवं जौ के साक्ष्य मिले हैं। और आपके तांबे की इक्का गाड़ी मिली है। कछुए की हड्डी मिली है हमको, यहाँ पे कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से ही। धोती पहने मूर्ति आपको मिलती है, तांबे की इक्का गाड़ी, श्रृंगारदान, काजल की बोतल, सर्वादी कबीले की मोहरें, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। धोती पहने मूर्ति, कांसे की 16 भट्टियाँ मिली हैं यहाँ पे। सबसे पहले कपास की खेती यहीं से मिली है। स्त्री के गर्भ से पौधे का चित्रण भी दर्शाया गया है। मातृ देवी की पूजा, ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलती हैं। अब यहाँ पे आपका क्या है, 15 श्रमिक आवास भी मिले हैं और 18 वृत्ताकार आपके चबूतरे मिले हैं। 15 श्रमिक आवास, 18 वृत्ताकार चबूतरे जिसपे गेहूं के दाने आपको फैले हुए मिले हैं, मतलब वहाँ पे निकाल के डाले गए होंगे। और 12 कक्षों वाला अन्नागार भी यहाँ पे मिला, जिसमें मतलब 12 कमरे थे, वैसा अन्नागार आपको देखने को मिला है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक एफ टीला भी मिला है। क्या? एफ टीला। एक आपका ए बी टीला मिला है, एक आपका एफ टीला भी मिला है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बारे में इसकी जो खोज हुई थी, खोज आपके खुदाई करता 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसकी क्या थी, खुदाई की थी। नदी सिंधु नदी है और पाकिस्तान के लरकाना आपका क्या है, प्रांत है, मतलब लरकाना जिले में है। और यहाँ पे मार्शल ने बताया कि मोहनजोदड़ो 7 बार बाढ़ में डूबा था। KUR कैनेडी ने बताया है इसका पतन मलेरिया से हुआ है। इसकी जनसंख्या 35 से 40 हजार हुआ करती थी। और यहाँ पे जो प्रजाति थी वो भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। विशेषता क्या थी, यहाँ पे सबों को जलाया जाता था, वहाँ पे दफनाया जाता था। अब यहाँ पे आपका क्या है, एक पश्चिमी टीला है, यहाँ पे पूर्वी टीला है। और यहाँ पे भी क्या है दोस्तों, वही प्राचीर आपको देखने को मिलती है, रक्षा प्राचीर। इसके अन्य नाम क्या थे, इसको मृतकों का टीला कहा जाता था। और दूसरा सबसे बड़ा नगर आपका ये था, दूसरा सबसे बड़ा नगर। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका पश्चिमी टीला है, यहाँ से आपके क्या साक्ष्य मिलते हैं, एक बार मैं इसको सभी ले ही लेता हूँ फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभा भवन मिले हैं क्योंकि सभाएं भी होती थी। यहाँ पे पुरोहित आवास मिले हैं क्योंकि पुरोहित हुआ करते थे। यहाँ पे महाविद्यालय मिला है, विशाल स्नानागार, ये आप देखिए, इसको मार्शल ने तत्कालिक विश्व का आश्चर्य भी कहा था, तो ये आप याद रखना। और यहाँ पे घरों में जो कुआं था वो भी मिला है, और घर में 3 से 4 कमरे हुआ करते थे। घर 2-3 मंजिला होते थे। और पशुपति की मूर्ति भी यहाँ पे देखने को मिली है। और इसकी जो तालाब की लंबाई है वो ये मिली है। तालाब की लंबाई आपको जैसे कि 11.88 मीटर, चौड़ाई आपकी 7.01 मीटर, और ऊंचाई आपकी जो है वो 2.43 आपकी मीटर आपको मिली है। अब यहाँ पे और भी साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि कांसे की नग्न मूर्ति जिसपे मोम का लेप था। कुम्हार के 6 भट्टे भी आपको देखने को मिले हैं यहाँ पे। और दाढ़ी वाला साधु यहाँ पे मिला है, ये साक्ष्य मिले हैं।
हाथी का कपाल खंड मिला है और शतरंज की गोलियां मिली हैं। सुदर्तम ईंट का काम, मतलब बहुत अच्छी यहाँ पे ईंटों का काम देखने को मिला है। सूती कपड़े में लिपटा चाकू मिला है। सर्वाधिक सेल खड़ी वाली मोहरें मिली हैं, जबकि 1200 होती थी, मतलब 1200 मोहरें आपकी मिली हैं। पक्की सड़कें आपको जो 90 अंश के कोण पे काटती थी। ईंटों का साइज जो इस टाइम पे हुआ करता था वो 4:2:1 के अनुपात में होता था, यानी कि 28, 14 और 7 का ये पैमाना वहाँ पे ईंटों का था। गीली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य मिला है और ढकी हुई नालियां आपको देखने को मिली हैं। तो ये सारे साक्ष्य आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। और यहीं पर आपका क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह भी आपका यहीं पे देखने को मिला है। कहाँ पे, मोहनजोदड़ो से ही आपका स्वास्तिक चिन्ह आपका मिला है। अब बढ़ते हैं आपका लोथल की तरफ। इसकी खोज आपकी 1954 में श्री रंगनाथ राव ने की थी। तो ये आप याद रखना किसने की थी, श्री रंगनाथ राव। नदी क्या है आपकी, भोगबा, जो कि खंबात की खाड़ी में, क्योंकि ये गुजरात में है। और स्थिति क्या है, अहमदाबाद गुजरात का जो सरगवाला गांव है, वहाँ पे ये मतलब ये स्थल पाया गया है। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा गया था। इसको मुर्दों का नगर, क्योंकि 20 समाधियां मिली हैं यहाँ से। 3 तो युग्मित समाधियां मिली हैं। विशेषता क्या थी, एकमात्र शहर जिसके दरवाजे आपके क्या थे, सड़कों की तरफ खुलते थे। बाकी सबके क्या थे, अंदर की तरफ खुलते थे, इसके बाहर की तरफ खुलते थे, सड़कों की तरफ। तो ये इसकी विशेषता है। ये पश्चिमी टीला था और ये पूर्वी टीला। और यहाँ पे दोनों ही टीले एक ही रक्षा प्राचीर से ढके हुए थे, एक ही रक्षा प्राचीर से ढके हुए थे। और ये विशेषता आपको सुरकोतड़ा में भी देखने को मिलती है। सुरकोतड़ा में भी एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों टीले ढके हुए थे। तो लोथल और सुरकोतड़ा ये ऐसे हैं जहाँ पे एक ही रक्षा प्राचीर दोनों के लिए इस्तेमाल की गई थी। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं, मानव निर्मित बंदरगाह मिला है जिसको डॉकयार्ड कहते हैं, ये एक व्यापारिक केंद्र था। और गोदीबाड़ा यहाँ पे मिला है, मनके बनाने का कारखाना आपको यहाँ पे मिलता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे सोने के मनके बनाए जाते थे। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मतलब एक तरीके से जो मिट्टी की मूर्ति है वो मिली है। टेराकोटा फिगर ऑफ हॉर्स मिला है। घोड़े की अस्थियां भी यहाँ से मिली हैं लोथल से। फारस की मोहरें मिली हैं यहाँ से। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जो अस्थियां मिली हैं घोड़े की, वो सुरकोटजी से भी मिलती हैं। कहाँ से, सुरकोटजी से भी इसकी अस्थियां मिलती हैं। तो ये आप याद रखना। और जो आपका पूर्वी टीला है और जो पश्चिमी टीला है, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं लोथल से वो देख लीजिए। बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि आटे की चक्की आपको लोथल से मिलेगी, हाथी दांत का पैमाना, रंगाई कुंड, मोहरों पर सूती वस्त्र की छाप, मम्मी का मांडल, लोमड़ी और चिड़िया का चित्र आपका लोथल से ही मिलेगा। शतरंज का खेल, बाजरा और चावल, 2 मुंह वाली राक्षस की मोहरें, छोटी बेलनाकार, गोलाकार, वर्गाकार अग्निकुंड, ये सारी चीज़ें आपकी लोथल से मिली हैं। अगला स्थल देखते हैं चनूदड़ो। तो चनूदड़े से दोस्तों क्या मिला है आपका, इसकी खोज आपकी क्या हुई है 1931 में, NG मजूमदार ने इसकी खोज की है। और खुदाई 1935 में अर्नेस्ट मैके ने की है चनूदड़ो की। नदी सिंध है पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो से 130 या 80 मील दूर है। यहाँ प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा दोनों ही चीज़ें पाई गई हैं। इसे ही झोंकर जाकर संस्कृति कहते हैं। यहाँ के जो लोग थे वो कुशल कारीगर थे। पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, कोई भी टीला यहाँ पे दुर्गीकृत नहीं था, जो कि चनूदड़ो में ऐसा देखने को पहली बार मिलता है। और यहाँ पे क्या है, जो साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं दोस्तों वो क्या है वो देख लीजिए। मनके बनाने का कारखाना, बकराकार ईंटें, बकराकार मतलब टेढ़ी बेढ़ी ईंटें आपको देखने को मिली हैं। कांसे की खिलौने की गाड़ी, मिट्टी की बैलगाड़ी, 4 पहिए की गाड़ी, मोहर निर्माण केंद्र, मुद्रा निर्माण केंद्र और बिल्ली के पीछे भागता हुआ कुत्ता, ये सारी चीज़ें आपको यहीं से मिलती हैं। तो ये आप याद रखना। और ये देखिए बिल्ली के भागते हुए पीछे कुत्ता दिख रहा होगा। सौंदर्य के आपके साक्ष मिले, लिपस्टिक मिला है, आपका कंगा है, काजल है, इत्र है, दाबात है, ये सारी चीज़ें आपको चनूदड़ो से श्रृंगारदान की चीज़ें मिलती हैं। अगली चीज़ें देखिए कालीबंगा। कालीबंगा अगला स्थल हमारा है। 1953 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। खुदाई 1957 में 61 तक हुई बीबी लाल और BK थापड़ के द्वारा।
नदी घग्गर है राजस्थान में, हनुमानगढ़ या फिर गंगानगर जिला बोल लीजिए। यहाँ भी प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के साक्ष्य आपको मिलते हैं, जो कि आपको अभी चंदोड़ से भी मिले थे। और कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। भूकंप से इसका अंत हो गया था। इसमें क्या है, इसके दोनों स्थल आपके क्या हैं, अलग अलग आपके क्या हैं, अलग अलग प्राचीर से आपके क्या हैं, दोनों स्थल, दोनों जो टीले थे वो दुर्गीकृत थे। दोनों टीले आपके क्या थे, रक्षा प्राचीर से घिरे थे, लेकिन अलग अलग। यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं वो जुते हुए खेत, हल्के निशान, चना और सरसों के बोने के आपके क्या हैं, वो साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे 7 अग्निकुंड मिले हैं। अलंकृत ईंटें, मतलब उन पे कुछ ना कुछ डिजाइन आपको मिलती है देखने को। कच्ची ईंटें भी मिलती हैं यहाँ पे, कच्ची ईंटों के घर मिले हैं, पक्की ईंटों के घर मिले हैं। ऊँट की हड्डियाँ यहीं से मिलती हैं। मनुष्य और बकरी को एक साथ दफनाया गया था यहाँ पे। हवन कुंड मिले हैं। और चूड़ियों का कारखाना यहाँ पे मिलता है कालीबंगा में। लकड़ी का हल यहीं से मिलता है। आगे देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा क्या है, इसकी खोज आपकी 1967 से 68 में जगपत जोशी ने की थी। और 1990 में इसकी खुदाई होती है। स्थिति इसकी क्या है, वही गुजरात का कच्छ जिला है, कच्छ की खाड़ी वाला। और विशेषता क्या है कि ये यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज से वो होती है उसमें शामिल हो गया है विश्व विरासत में। जो 2021 में जो चीन में एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी, तो उसमें इसको शामिल कर लिया गया था विश्व विरासत सूची में यूनेस्को की। तो ये आप याद रखना। इसका भी पश्चिमी टीला है और पूर्वी टीला है, ये भी 2 ही टीलों में था। इस पर कोई रक्षा प्राचीर नहीं देखने को मिलती है। यहाँ एक आपका क्या मिलता है, मध्यमा मिलता है। मतलब यहाँ पे 3 खंडों में पहली बार ऐसा देखा गया था, 3 खंड यहाँ पे मिले थे। यहाँ पे 3, जैसे 3 टीले यहाँ पे मिले थे। और यहाँ पे एक स्टेडियम भी देखने को मिलता है खेल के लिए। साक्ष्य जो मिलते हैं, पत्थर की बनी नेबले की मूर्ति धौलावीरा से मिलती है। लंबा और आपका क्या है, जलाशय मिलता है, लंबा जलाशय जिसमें जलकुंड आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बांध यहीं पे आपको मिलता है, बांध का जो निर्माण है यहीं पे मिलता है। ढकी हुई नालियाँ, निकासी, जल निकासी की व्यवस्था। नेम प्लेट, एक नेम प्लेट जो आजकल आप देखते हैं दरवाजों पे नेम प्लेट लगी हुई होती है, तो वो नेम प्लेट आपको यहाँ से देखने को मिली है जिसपे 10 अक्षर लिखे हुए थे। और यहाँ से पालिशदार सफ़ेद आपके पत्थर मिले हैं। 64 आपके मूल चिन्ह मिले हैं, जो जिससे पता लगता है कि लोग यहाँ के पढ़ना लिखना जानते थे। खेल का मैदान यहीं मिला है आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका बनाबली है। बनाबली जो कि 1973-74 में RS बिष्ट, जिसको रविंद्र बिष्ट बोलते हैं, रविंद्र सिंह बिष्ट, उन्होंने इसकी क्या की थी, खोज की थी। और खुदाई 1990 में होती है। यहाँ नदी जो मिलती है वो रंगोई है। स्थिति हिसार हरियाणा है। कुशल नियोजित शहर था मोहनजोदड़ो की तरह। और इसको भी प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा बोलते थे। तो यहाँ पे कालीबंगा, जो जैसे कि कालीबंगा चंदोड़ में बोलते थे, प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा इसको भी यही बोलते थे। और यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं वो मिट्टी के हल्की आकृति मिली है, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, उच्च कोटि की जल निकासी व्यवस्था यहाँ पर भी मिली है, जो कि अभी हमने देखी थी कहाँ से, आपकी कालीबंगा से भी मिली। बनाबली मतलब अभी क्या हमने देखा था, जो पिछला स्थल था वहाँ से भी आपको मिली थी। और जौ, तेल, सरसों का ढेर यहाँ पे मिला है। जौ के अच्छे किस्म के आपके क्या मिले हैं, बीज मिले हैं। और आपके क्या हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य स्थल देखते हैं। अन्य स्थल क्या है, जैसे कि भारत में स्थल मिले हैं, पाकिस्तान में भी आपके स्थल मिले हैं। तो भारत में आपका क्या है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर क्योंकि पाकिस्तान के हमने देख लिए हैं, अभी नहीं देखे हैं तो हम देख लेंगे। आपके क्या पे सिंध से मिले हैं, आपका क्या है पंजाब से मिले हैं, बलूचिस्तान से मिले हैं, इनको भी देखेंगे। पहले भारत के देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चिनाब नदी सबसे उत्तरी आपका स्थल है। पंजाब में आपको दिखाते हैं रोपड़ है, आधुनिक नाम रूपनगर। खोज जगदत्त शर्मा ने की 1953-55 में। और नदी सतलज है, मालिक के साथ कुत्ता यहाँ पे दफनाया गया था। और यहाँ पे क्या है, एक दधेरी स्थल मिला है, जो कि हड़प्पा के बाद का स्थल माना जाता है। संघोल मिला है, जहाँ से आपके तांबे की 2 छेनियाँ मिली हैं। और वृत्ताकार अग्निकुंड आपको मिले हैं। अब हरियाणा में देख लेते हैं, राखी गढ़ी है। खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी
1963 में हिसार हरियाणा वाला जो जिला है वही आपका देखने को मिलता है यहाँ पे, वहीं पे ये स्थल है। सरस्वती नदी जो दृष्टावती जिसको कहते हैं, और हड़प्पा का भारत में सबसे बड़ा स्थल यही है, राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। कुनाल आपका एक स्थल मिलता है जहाँ से एकमात्र स्थल चांदी के मुकुट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में आपको बागपत है, सनौली, जहाँ से जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। मांसाहारी लोग यहाँ पे रहते थे, ये जानकारी मिलती है। 125 समाधान यहाँ पे मिले हैं। एक सहारनपुर स्थल है आपका उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे बड़गांव, हुलास, अम्बा खेड़ा, सकतपुर ये स्थल देखने को मिले हैं। मेरठ से आपका आलमगीर, हिंडन नदी, यमुना की सहायक सबसे पूर्वी स्थल जगदत्त शर्मा ने खोज की। अन्य स्थल भी मिले हैं, हस्तिनापुर और भगवानपुरा। और गुजरात में आपका सुरकोतरा जगपत जोशी ने खोज की थी, कच्छ जिला, और घोड़े की अस्थियां यहाँ से मिली थी, मैंने बताया भी था। रंगपुर जो कि आपका गुजरात में ही है, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। मडार नदी है, अहमदाबाद जिला, धान की भूसी का ढेर मिला है यहाँ से। महाराष्ट्र में दयामाबाद, अहमदनगर जिला, प्रवरा नदी के किनारे गोदावरी की सहायक थी। सबसे दक्षिणी स्थल तांबे के गेंडे आपको यहीं से मिलते हैं। पाकिस्तान के स्थल जैसे कि गनेरी वाला, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अब पाकिस्तान और भारत में सबसे बड़े स्थल देख लीजिए। पाकिस्तान में गनेरी वाला, फिर आपका मोहनजोदड़ो, और भारत में राखीगढ़ी, फिर आपका धौलावीरा सबसे बड़ा। सिंधु सभ्यता ये सिंध प्रांत में है पाकिस्तान के, ये आपका कहाँ पे, हरियाणा में। ये धौलावीरा आपका कहाँ पे है, धौलावीरा आपका कहाँ पे, गुजरात में है। सिंध प्रांत में कोट दीजी आपका मिला है, अली मुराद है, आमरी है, जुदीर दड़ो है, अलादीनो है। तो ये सारे स्थल आपके सिंध प्रांत में मिलते हैं। अब जो कोट दीजी है, इसकी खोज जीएस घुरिये ने की थी, एफ.ए. खान ने खुदाई की थी 1955 में। यहाँ से साक्ष्य अलंकृत खंभा, पत्थर के तीर, पाषाण सभ्यता का अंत और हड़प्पा की शुरुआत यहीं से मिलती है। अली मुराद जो कि एक ग्रामीण स्थल था, कांसे की कुल्हाड़ी और बैल की मूर्ति मिली है। आमरी से बारासिंगा के साक्ष्य मिले हैं। जुदीर दड़ों से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और अल्लादीनो जो है वो आपका अरब सागर और सिंध नदी के तट पर स्थित एक बंदरगाही नगर था। बलूचिस्तान में एक स्थल है आपका नौशारो, और नौशारो से आपके क्या मिले हैं, सिंदूर के साक्ष्य आपके मिलते हैं। उसके बाद एक स्थल है बालाकोट। बालाकोट क्या है, यहाँ पे सीप और मोती का उद्योग होता था। उसके बाद एक स्थल है सुतका कोई, ये शादी कोर नदी के किनारे स्थित है, इसका यही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद एक सुतका गेंडोर है जो बलूचिस्तान में ही है, ये बंदरगाही नगर था और ये दास नदी के किनारे था। ये सबसे पश्चिमी स्थल है, इसकी खोज आपकी ए स्टेन ने की थी 1927 में, बंदरगाही नगर। और बेबीलोन से व्यापार होता है, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। साक्ष्य मानव अस्थियों से भरा बर्तन भी यहाँ पे एक मिलता है, तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, मिट्टी निर्मित चूड़ियाँ और बर्तन यहाँ पे मिलते हैं। तो ये आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, एक महत्वपूर्ण हमारी टेबल है जिसमें हमने अभी तक जितने भी स्थल पढ़े और जो भी छुटे हुए हैं उन सभी को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इसमें समाहित कर दिया है। तो ये आप पढ़ लीजिए। जैसे कि हड़प्पा है, 1921 में इसकी खोज होती है, ये रावी नदी के किनारे, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की। और पाकिस्तान में क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति है पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िला में। मोहनजोदड़ो 1922 में सिंध नदी के किनारे, राखाल दास बनर्जी पाकिस्तान लरकाना में है ये। चनूदड़ो 1931 सिंध नदी के पास, अर्नेस्ट मैके ने खोज की, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। लोथल आपका गुजरात में 1954 में खोज हुई, भोगबा नदी के किनारे है, और ये रंगनाथ राव ने इसकी खोज की और गुजरात अहमदाबाद में है ये। कालीबंगा जो कि 1957 से लेके 61 तक क्या है, इसकी खोज का कार्यकाल रहा। घग्गर नदी के किनारे बीबी लाल और बीके थापड़ ने इसको क्या किया है, खोजा है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में ये आपका स्थित है। धौलावीरा आपका कहाँ पे, धौलावीरा 1967 से 68 तक इसकी खोज हुई। जगपत जोशी ने इसकी खोज की और ये आपका क्या है, गुजरात के कच्छ ज़िला में आपका स्थित है। उसके बाद आपका बनाबली, बनाबली 1973 से 74 में इसकी खोज हुई, रंगोई नदी के किनारे है। और ये आर.एस. बिष्ट, जिनको रविंद्र सिंह बिष्ट बोलते हैं,
उन्होंने इसकी खोज की। ये हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे? हरियाणा के हिसार ज़िले में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे 1958 में खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। यूपी के मेरठ ज़िले में है। मांडा ये आपका चिनाब नदी के पास है, जम्मू कश्मीर में स्थल है और ये सबसे उत्तरी आपका स्थल है। सुतका गेंडोर 1927 में खोज दास्क नदी के किनारे अरब सागर के पास स्थित है। सुतका कहो ये शादीकोर नदी के किनारे है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में आपका है। आगे हमारी अगली सारणी क्या है जिसमें और भी अभी इम्पोर्टेंट स्थल बचे हुए हैं, जैसे कि दयामाबाद, ये आपका प्रवरा नदी के किनारे। खोजकर्ता इसके भी पता नहीं है कौन है, मतलब किताब में भी नहीं मिले हैं मुझे। महाराष्ट्र में इसकी वर्तमान स्थिति है। रंगपुर 1954 में इसकी खोज हुई, मडार नदी के किनारे है, रंगनाथ राव ने। और ये भी आपका कहाँ पे? गुजरात के अहमदाबाद में है। उसके बाद राखीगढ़ी जो कि आपका कहाँ पे? हरियाणा में है और 1977 में इसकी खोज होती है, सरस्वती नदी के किनारे। अमेंद्र नाथ ने इसकी खोज की, हिसार हरियाणा में है ये। मेहरगढ़ 1974 में खोज जीन फ्रैंकोइज ने कर ली, पाकिस्तान में है। रोपड़ 1953 से 55 में खोज होती है, सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने, पंजाब में है ये। कुनाल घग्गर नदी के किनारे, हरियाणा में है। आमरी सिंध नदी के किनारे और ये आपका कहाँ पे? पाकिस्तान में। अली मुराद ये भी सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान में। अल्लाह दीनो ये भी आपका सिंधु नदी के किनारे पे है। कोड दीजिए आपका, ये भी सिंधु नदी के किनारे। F.A. खान ने इसकी खोज की 1955 में, पाकिस्तान में। गुमला एक जगह है जहाँ से केवल और केवल सर्प देवता के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? सर्प देवता के। तो ये इम्पोर्टेंट आपके क्या थे? स्थल थे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं नगर नियोजित व्यवस्था। कैसी नगर नियोजन व्यवस्था थी? तो ग्रिड पैटर्न पे शहर जो थे वो ग्रिड पैटर्न पे बसे हुए थे। उन बड़े ही अच्छे तरीके से प्लान किए गए थे और आयताकार भी घर होते थे, वर्गाकार भी होते थे। नगरीय व्यवस्था बड़ी ही अच्छी थी। सड़कें एक दूसरे को लंबवत काटती थीं, राइट एंगल पे काटती थीं। मतलब सड़कें, अगर एक सड़क ऐसी जा रही तो दूसरी सड़क यहाँ से इस तरह से निकली हुई है। मतलब चौराहा एकदम क्या होता था आपका? एकदम क्या होता था? 90 डिग्री कोण पे काटता था। तो ये आपकी क्या थी? इस तरह की सड़कें हुआ करती थीं। और शहर छोटे छोटे सेक्टर्स में बटा होता था। शहर जो था छोटे छोटे सेक्टर उसमें बटे होते। जैसे आज आप कहीं जाते सेक्टर इतना, सेक्टर 62, तो शहर भी क्या होते थे? सेक्टर में बटे होते थे। और घर के दरवाजे गलियों की तरफ खुलते थे। घर के दरवाजे जो थे वो गलियों की तरफ खुलते थे, ना कि मुख्य सड़कों की तरफ। लोथल में दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे। लोथल एकमात्र ऐसा है जहाँ पे दरवाजे मुख्य सड़कों की तरफ खुलते थे, बाकी सबके गलियों में। घर में पक्की ईंटों का भी प्रयोग होता था और ख़ासकर मोहनजोदड़ो में आपको पक्की ईंटें देखने को मिलती हैं। मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़कों को राजपथ कहा जाता था, जो कि 10 मीटर चौड़ी होती थी। और अन्य नगरों में ये 2.75 मीटर की चौड़ाई इनमें होती थी। गलियों की चौड़ाई आपकी 1.8 मीटर हुआ करती थी। और घर 30 वर्ग फीट का होता था, जिसमें 2 से 3 मंजिल हुआ करते थे। घर 30 वर्ग फीट का होता था, जो 3-4 मतलब 2-3 मंजिला घर हुआ करता था। और कालीबंगा से पक्की ईंटों का आंगन भी देखने को मिला है, अलंकृत ईंटें भी मिली हैं। और घर में रसोई घर, कुआं, स्नानागार, बाथरूम, स्विमिंग पूल, टॉयलेट वॉयलेट सारी व्यवस्था हुआ करती थी इनके घरों में। आगे बढ़ते हैं, समाज और धर्म के बारे में देखते हैं। किस तरह का समाज था, किस तरह का धर्म था, तो ये बात जानते हैं। समाज क्या था? समाज स्त्री दशा, खान पान, वेशभूषा। समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था और इसमें जो वर्ग थे वो आपके क्या थे? विशिष्ट वर्ग था एक, जिसमें दुर्ग, गढ़ी और पुरोहित थे। मध्यम वर्ग व्यापारी, कारीगर, जुलाहे, शिक्षक, किसान, ये सारे के सारे इसमें आते थे। कौन का थे? व्यापारी, कारीगर, जुलाहे, शिक्षक, किसान, सैनिक। और कमज़ोर में आपका कौन सा आता था? मजदूर हैं, दास हैं, ये लोग आया करते थे। स्त्री दशा बहुत। और यहाँ पे क्या थी? समाज में 4 प्रजातियाँ पाई जाती थी। क्या? 4 प्रजातियाँ। अल्पाइन थे, भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड
और मंगोलाइड, ये 4 प्रजातियां थीं उस टाइम पे। स्त्री दशा क्या थी? मातृ सत्तात्मक समाज था और घर की मुखिया माता हुआ करती थी, मातृ देवी, उर्वरता की शक्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट उस टाइम पे चलते थे। मतलब लेडीज़ का जो, स्त्री का जो दशा था, स्त्री की जो पोजीशन थी बहुत शानदार थी। और सती प्रथा, यहाँ इसमें सती प्रथा के साक्ष्य वैसे तो नहीं मिलते हैं, लेकिन लोथल में एक जगह बताई जाती है। लोथल से 3 युग्म समाधान मिले हैं, कालीबंगा से 1 युग्म समाधान मिला है, तो ऐसा लगता है कि सती प्रथा भी वहाँ पे थी। ये सिर्फ मतलब एक अनुमान है, ऐसा कुछ पता नहीं है। और खान पान शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था। वेशभूषा सूती व ऊनी वस्त्र पहनते थे। मोहनजोदड़ो में एक तिनपतिया अलंकार युक्त शाल ओढ़े ध्यानमग्न योगी की मूर्ति, मतलब योगी मिला है, तो जो पता लगता है यहाँ पे सूती और ऊनी वस्त्र यहाँ पे चलते थे। अन्य आपके क्या है? हड़प्पा सभ्यता से तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। समाज समतापूर्ण समाज था, जाति व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। और समाज में सामाजिक भावना थी, मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, आभूषण को देखते हैं। तो आभूषण 2 प्रकार के होते थे। एक तो आपके क्या होते थे, जो आपके गरीब लोग पहनते थे, एक आपके अमीर लोग पहनते थे। अमीर लोग सोने चांदी और हाथी के दांत के, और गरीब लोग शंख व सीप के, मिट्टी के आभूषण पहनते थे। साक्ष्य आपके जो मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा से श्रृंगारदान आपका मिला, ये सब आभूषण की तो चीज़ें हैं। क्या है? हड़प्पा से आपका क्या मिला है? श्रृंगारदान, काजल की बोतल। मोहनजोदड़ो चांदी की अंडाकार चूड़ियाँ, कालीबंगा से काले रंग की और हाथी दांत की चूड़ियाँ। नवसारों से सिंदूर मिला है, चनुदड़ों से लिपस्टिक और अंजन शालिका मिली है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? सारी की सारी आपकी आभूषण थीं। और मनोरंजन के लिए आपका क्या था? ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। शिकार खेलना, मछली पकड़ना, ढोल बजाना, पशुओं को आपस में लड़ाना, चौपट खेलना, पासा, मजीरा, नृत्य करना, गाना, शतरंज, ये सारी चीज़ें ये मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे। धार्मिक पक्ष में क्या है कि ये मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपति की, वृषण पूजा, कुबड़ वाला बैल, वृक्ष पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा, पशु पूजा, इतनी सारी पूजाएं ये लोग करते थे। लेकिन मंदिर के यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी? कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। और सिंधु सभ्यता के लोग कृषि किया करते थे, और उनकी मुख्य फसलें आपकी क्या थीं? कपास, गेहूँ, जौ, धान, सरसों, चना, तरबूज, खरबूज, मटर, राई, ये इनकी मुख्य फसलें हुआ करती थीं। और यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी, बड़ी शानदार अर्थव्यवस्था थी, अधिशेष अर्थव्यवस्था थी, सरप्लस इकोनॉमी थी। मतलब यहाँ पे लोगों के पास अनाज के भंडार हुआ करते थे, उनके पास खाने पीने की कोई चीज़ कमी नहीं होती थी। उनके पास चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए हुआ करती थी, ना कि वो इंपोर्ट करते थे। अन्नागार मिले हैं यहाँ पे, सरप्लस इकोनॉमी थी। और जीडीपी में योगदान जो उस टाइम पे था, जीडीपी में आपका योगदान कितना था? 80%। मतलब पूरे के पूरे वर्ल्ड में अगर 100 रुपये हैं तो उस टाइम पे 80 रुपये भारत में हुआ करते थे। और वर्तमान में क्या है? 7 से 8% रह गई है। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 रुपये हैं तो उसमें से 7 ही 8 रुपये भारत में हैं। तो ये जीडीपी होती है। और पशुपालन भी यहाँ पे होता था। पशुपालन में जैसे कि पशुपालन का महत्व आपको मिलेगा कि पशुपालन कृषि में प्रयोग किया जाता था, परिवहन के लिए भी पशुओं का इस्तेमाल किया जाता था, सामान लादना, गाड़ी, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी में मचा लेना। मेसोपोटामिया की मोहर में पशुओं का अंकन मिला है, जिससे पता लगता है यहाँ पे पशुपालन क्या होता था। और मुख्य जो पशु हुआ करते थे इस टाइम पे, जैसे कि बैल है, भैंस है, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, हाथी, बारहसिंगा, ऊँट, कालीबंगा से मिला है। शिल्प व उद्योग, कपड़ा उद्योग, जिसमें आपका सूती व ऊनी वस्त्र थे। मृदभांड, जिसमें आपके मिट्टी व धातु के बर्तन, चाक व हाथ से निर्मित लाल व काले रंग के मृदभांड। मनका आपका कहाँ से? लोथल से मनके का कारखाना मिला है। सीप का कारखाना भी आपका लोथल में मिला है। और ये आपके क्या है? व्यापार यातायात में क्या है? जैसा कि आपका बैलगाड़ी हुआ थी, इक्का गाड़ी, मोहरों का प्रयोग होता था यातायात में। हड़प्पा की मोहरों में एक श्रृंगी बैल का भी प्रयोग हुआ है। और मापन की इकाई 16 के अनुपात में होती थी। अब यहाँ पे देखिए,
विदेशी व्यापार किस तरह से होता था, मतलब विदेशी व्यापार देखिए आप, आयातित वस्तुएं और प्रदेश, कहाँ कहाँ से हम वस्तुओं को आयात करते थे। तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से हम लोग मंगाते थे। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। सोना कर्नाटक अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। टिन अफ़गानिस्तान और ईरान से। शीशा ईरान से। लाजवर्त आपका मेसोपोटामिया से आता था। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट किया करते थे हम लोग। लिपि आपकी क्या थी, लिपि में आपके क्या थे, मूल चिन्ह आपके 64 थे। चित्राकार लिपि हुआ करती थी जिसमें 2 से 250 से 400 अक्षर होते। सर्वाधिक अक्षर यू के आकार के। मछली का चित्र यहाँ पे मिलता है प्रयोग में। लिखावट भ्रष्टोपूदन लिपि, मतलब एक तरीके से इसको बोलते हैं गौमूत्रिका लिपि, मतलब इधर से स्टार्ट होती थी और ऐसे 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 ये लिखी जाती थी। तो और इसका पतन कैसे, ये आपके इस तरह के आपके अक्षर हुआ करते थे। ये आपके लिपि में अक्षरों का प्रयोग मिलता है। और इसका पतन कैसे हो गया, क्योंकि नगरीय सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तन होने लगा था। मार्टिमल व्हीलर ने बताया कि आर्यों का आक्रमण हुआ था। मार्शल बाढ़ से। KUR कैनेडी बताते हैं कि इसका जो है मलेरिया से इसका अंत हो गया था। तो ये सारी कहानी थी। और आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिएगा और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए आप लोग हमारा ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लास की PDF मिलती रहती है, तो आप यहाँ से अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।